क्या एक्चुअल में भूत प्रेत होते हैं? क्या क्या आत्माएं होती हैं? क्या ऊपरी शक्तियां होती हैं? तो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी हमारी फ्रेंड के साथ जिसका नाम है तनुजा, जिसका आपने एक पॉडकास्ट पहले देखा होगा, जो कि फाउंडर्स ऑफिस में काम करती है। तो बातचीत में पता लगा कि उसने बचपन में एक एक्सपीरियंस विटनेस किया था जिसको बोलते हैं जागरी पूजा, क्योंकि वो पहाड़ी है तो पहाड़ों में ये पूजा होती है। उसमें ऊपरी शक्तियों को नीचे बुलाया जाता है और उनसे इंटरेक्ट किया जाता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो आपकी हेल्प करती हैं। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एकदम से विश्वास कर लीजिए या विश्वास मत कीजिए। इस चीज़ में सबसे ऊपर तो हमारा एक्सपीरियंस आता है, हमारा अनुभव। तो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है सिमिलर, मे भी ज़रूरी नहीं है जागरी पूजा, कुछ ऐसा सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, तो ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएं। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और हमें एक रिस्पॉन्स दें। तो आई होप आपको ये आने वाली वीडियो पसंद आए। इसको पूरा देखिए एंड हमें ज़रूर इसका फीडबैक कमेंट्स में दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। There is this concept of जागरी पूजा in mountains. So मैं पहाड़ी हूँ, मतलब by roots अल्मोड़ा से, बट मैं पली बड़ी दिल्ली की हूँ। तो मेरा रिलेशन पहाड़ से वो है जो समर वेकेशन में हम जाते हैं गांव में बस। तो मेरा नानी का गांव है इंतेघाट, दैट्स लाइक क्लोजर टू गढ़वाल, एंड पापा की साइड का गांव है इधर अल्मोड़ा में। तो जो मतलब मैंने देखा पहली बार वॉज इन माई नानी का गांव व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। हमारे घर के बगल में एक फैमिली का घर था जिनके घर में शादी थी उनकी बड़ी बेटी की। तो देवर लाइक 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। उनके जो बेटा था वो मेरी एज का था, प्रोबेबली मुझसे 1-2 साल बड़ा। तो उनका बेटा और मैं लाइक हम साथ में मतलब गांव में घूमते थे, इधर उधर जाते थे एंड एवरीथिंग। ये फैमिली चंडीगढ़ की थी बाय द वे, मतलब चंडीगढ़ में बेस्ड है बट गांव उनका रूट है। तो वो शादी कराने गांव आए थे ना। इनके यहाँ जागरी पूजा एक ऐसा पूजा होते है हर फैमिली में जनरली, जहाँ पे एवरी लास्ट ब्रांच ऑफ द फैमिली हैज टू कम टुगेदर। सो एवरी ब्रांच का मेल मेंबर इज सपोज टू बी प्रेजेंट, तभी जाके फैमिली की एक जागरी पूजा होती है। एंड इट इज डन आफ्टर 10 PM इन द नाइट। एंड मतलब गांव वालों को खाना खिलाता है शाम में, फिर पूजा होती है जो रात के 2-3 बजे तक चलती है। बीच में एक बहुत बड़ी सी आग का ऐसे मतलब लगाया होता है जैसे लोहड़ी के टाइम पे लगाते हैं वो। एंड एक कोई दूसरा बंदा होता है जिसको हम डंगरी बोलते हैं। तो डंगरी का काम होता है एक बहुत बड़ा सा ढोलक, मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बहुत बड़ा सा होता है, मतलब जितने भी मैंने डंगरी देखे उनके डबल साइज के होते हैं वो ढोलक जैसी चीज। और वो सब बजाते हैं और वो मतलब बेसिकली दे आर द मास्टर ऑफ दैट एंटायर थिंग हैपनिंग। तो जागरी पूजा मल्टीपल रीजंस के लिए लगती है। जनरली जब फैमिली में कुछ चीजें चल रही होती है जिसका कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, तो पहाड़ों में बोलते हैं कि भाई इस पे कुछ लग गया है, तो मतलब जागरी पूजा करा लो। तो इनके साथ भी यही हो रहा था कि सब घर में पहली शादी थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग इन द स्पाइरल, मतलब थिंग्स वर नॉट इन द राइट प्लेस। एंड 3-4 दिन में शादी है, ठीक है। अब अपन का तो पहला एक्सपीरियंस है। उन्होंने बोला 10 बजे होगी पूजा, आग लग रही है वहां पे आके देखो। हमने कहा ठीक है। हम गए, छोटा सा फोन होता है हमारा, मैं रिकॉर्ड करने लगी। उन्होंने कहा रख लो फोन अंदर वरना फोन जाएगा आग में। अब मैं और जो दुल्हन का भाई है हम दोनों साइड बाय साइड बैठे हैं, ठीक है। और पहाड़ों में अगर आपको पता होगा तो दरवाजे होते हैं छोटे होते हैं। अगर तुम असली पहाड़ी घर में जाओगे जो, तो तुम्हें झुक के एंटर करना पड़ता है घर में, ठीक है। और सीढ़ियाँ लाइक बहुत ऊंची होती है, जो मतलब हमारी नॉर्मल 2 या 3 सीढ़ी मिला के पहाड़ की एक सीढ़ी होती है। ये घर का सेटअप है एंड देन बाहर वरांडा होता है जिसमें नॉर्मल सीटिंग के लिए एक स्पेस होती है, मतलब ऐसे पत्थर लगे होते हैं साइड पे और लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। अब जहाँ पे मैं बैठी थी वरांडा के साइड में एक आउटलेट भी होता है कि भाई अगर पानी वगैरह साफ करना है तो नीचे जाएगा ना यहाँ से सारा पानी। तो मैं जस्ट आउटलेट के साइड में बैठी हुई हूँ, मैं और वो बहन बहन का भाई है। पूजा चालू हुई, बजना चालू हुआ और उसमें ना वो लगाते हैं कीर्तन में, आपने देखे होंगे वो चिमटे होते हैं और बर्तन मतलब होते हैं जनरली लंबे लंबे से, वो तुम आग में डाल के रख दो। पता नहीं है ये क्यों हो रहा है अभी, ठीक है हो गया। अब वो बजाना चालू करते हैं, देन पीपल स्टार्ट शाउटिंग, ठीक है।
समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत पहाड़ी में बोल रहा है और मैं तो बच्ची उस वक्त। अब सब चालू हुआ एंड देन दिस लेडी हु इज अबाउट टू गेट मैरिड, ये वरांडा है ठीक है, और ये वरांडा में सब बैठे हुए हैं एंड देन यहाँ पे ऊपर मतलब 4-5 सीढ़ी के बाद एक दूसरा कमरा है जो बहुत छोटा सा है अगेन, और वो सो रही है वहां पे, जो मतलब ब्राइड है, टू बी ब्राइड है। अचानक से आई सी कि वो बंदी आती है अपने चारों हाथ पैर पे, जैसे बेसिकली एक बच्चा क्रॉल नहीं करता है, राइट। ठीक है, वो वैसे क्रॉल करके अपने ऊपर वाले रूम के गेट पे आती है और वहां पे सबको देखती है ऐसे, मतलब लाइक ऐसे करके वो हाथ पैर से प्लेटफॉर्म पे कूदती है ऐसे, मतलब हाथ के बल। फिर वो बंदी वापस अपने हाथ पैरों से उन 4-5 सीढ़ी के गैप को वहां से कूद गई नीचे, बाल खुले हैं, और वो फिर आग के आसपास हाथ पैरों से घूम रही है और बीच बीच में खड़ी भी हो रही है। नहीं पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसके घर वालों से देख रहा है, ठीक है। अब उसके घर वालों ने भी ना कुछ कुछ बोलना चालू कर दिया, और जनरली गांव में मतलब इट इज सेड कि समवन हु इज लाइक वेरी वल्नरेबल, उसमें बेसिकली एंसेस्टर्स आते हैं, तो जागरी पूजा एंड एंसेस्टर्स के ऑफ सॉर्ट्स होती है कि अच्छा कुछ मतलब शायद कोई एंसेस्टर अपसेट होगा या मतलब कुछ हम गलत कर रहे हैं जहाँ पे एंसेस्टर हमें कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ। तो फैमिली में जनरली एक कोई रिलेटिव होता है जो वो तो उनमें ये मतलब आत्मा फूफा जी होता है। उनमें आत्मा आती है टाइप्स, क्या अब अलग अलग लोगों को आ रही है। नाउ देयर कम्स द प्ले। वो चिमटे की बात बताई थी मैंने, कीर्तन वाला चिमटा, वो जो आग में डाला था, दिस इज यूज्ड एज अ टेस्टर कि भाई इफ आई माइट बी जस्ट एक्टिंग आउट कि भाई मेरी सुनो मुझ में आ गई आत्मा, एंड दैट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि भाई मैं अगर एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं मे बी फैमिली में कुछ अपने मतलब का निकलवा सकूं कि भाई सारी प्रॉपर्टीज के नाम कर दो या कुछ भी बोल दो, just to ensure कि you are acting in a way that is actually happening to you, this चिमटा is used. Now remember कि ये चिमटा आग में डला हुआ था। अब वो चिमटा का जो एकदम पेना वाला साइड होता है वो एकदम हो रहा था बहुत लाल। वो चिमटा ना तुम्हारी बॉडी पे लगाया जाता है कहीं कहीं पे। इफ यू शाउट कि भाई मेरे को लग गया, इट मीन्स यू आर लाइंग। अगर तुम्हें कुछ नहीं होता, मतलब यू जस्ट ठीक है कि भाई कोई टच करके चला गया, दैट मीन्स कि वट एवर इज हैपनिंग टू यू इज हैपनिंग फॉर रियल। तो वहां से वो चिमटा लगाया, और मतलब तो ये जो मास्टर नहीं बताया था मैंने, मास्टर जो ये बजा रहा है, तो मास्टर तो बजाने में मतलब इसकी ना अलग अलग धुन होती है, अलग अलग स्पीड होती है इसकी। तो लेट से मे बी जब आत्मा को कॉल करना है तो यू आर लाइक डूइंग इट वेरी फास्ट, एंड देन कोई आ चुका है तो मतलब स्लोली स्लोली चल रहा है कि अच्छा बात करो, बताओ, सवाल होते हैं, आंसर्स होते हैं, एवरीथिंग। तो उनकी फैमिली में से किसी को ये ऐसा होने लगा, मतलब ये कोई बोलने लगा, एंड देन उस पर चिमटा लगा के जैसे ही चिमटा निकाला तो फिर वो जो भी क्या कहते हैं जिसपे हो रहा था वो थोड़ा सा शांत होने लगे धीरे धीरे। उन्होंने चिमटा एक्सेप्ट नहीं किया। रिमेम्बर व्हेन आई टोल्ड यू कि मेरे बगल में उनका भाई बैठा था, इस भाई वॉज मुझसे 2-3 साल बड़ा, एंड हम मतलब इतना घूम रहे थे पूरे टाइम मतलब गाँव में, तो हमारी बात होती थी अच्छे से। एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि उसे पहाड़ी बोलनी नहीं आती है, वो मतलब बेसिक पहाड़ी कुछ बोल लेता है क्योंकि चंडीगढ़ में पला बड़ा है। नाउ दिस गाय स्टार्ट शेकिंग, ठीक है, और मैं उसके बगल में बैठी हूँ, जैसे आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, एंड उसने ना मेरा मतलब ऐसे नी पकड़ लिया बहुत तेज से, और मैं बोल रही हूँ छोड़ मेरा नी, ठीक है, वो छोड़ ही नहीं रहा है। एंड देन ही स्टार्ट शेकिंग, एंड सबका टेंशन इसकी तरफ आ गया कि ये शेक कर रहा है। अब मैं उसे टच करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है, मुझे क्या पता उसको क्या हो रहा है, मिलने तो दोस्त था वो मेरा, ठीक है। उन्होंने कहा अभी वो उसे मतलब मत छेड़ो, वो जो कर रहा है करने दो। मैंने कहा अच्छा मेरी टांग जा रही है यहाँ पे, बट ठीक है अभी दूर रहते हैं, ठीक है। आई गिव यू दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिस्टर जंपिंग, आई विल टेल यू व्हेन इट हैपेंस। तो अभी क्या कहते हैं शेक कर रहे हैं सब लोग ना, मतलब इसके जो मम्मी पापा है वो भी आ गए इसके मतलब पैरों में, और रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ चल रहा है। और ये बंदा पहाड़ी बोलने लग जाता है आउट ऑफ नोवेयर बहुत तेजी से, ठीक है। और मतलब मेरे को पहाड़ी समझ आती है, बट वो जिस स्पीड से बोल रहा था वो मेरे समझ नहीं आ रही थी। उस पे क्या हुआ, फिर चिमटा निकाला वापस कि भाई ये कुछ एक्टिंग तो नहीं कर रहा है, चिमटा उसकी जीभ पे लगाया, और वो फिर भी बोलता रहा, और मेरी फट गई। अब ये सब चल रहा है, लोग उसके पैर पे आके गिर रहे हैं। टर्न्स आउट कि मतलब जब वो बता रहा था तो उससे ना 2-4 सवाल पूछे कि अच्छा इनका नाम क्या है, मेरी परदादा वगैरह कुछ का नाम पूछा होगा।
और वो सबके नाम सच सच बता रहा है कि क्या है, क्या सही था, कि मैं कहाँ रहता था, जो भी था वो बंदा, मतलब जिनकी भी आत्मा उसमें आई थी। एंड देन जब ये बातचीत हुई तो समरी दैट आई नो ऑफ इज कि किसी ने, मतलब पुराने जमाने में एंसेस्टर्स ने, किसी ने किसी से ज्वेलरी ली थी कुछ, और वो उन्होंने उसे वापस नहीं की, धोखा कर दिया टाइप, कुछ फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था। तो दैट केम अप एंड इट वाज वैलिडेटेड। मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली में चाचा मामा होंगे इन लोगों के, उनसे जब पता चला कि हाँ मतलब इनका नाम यही था, सच में ऐसी कुछ ज्वेलरी कभी होती थी, ऐसा कुछ करके वैलिडेशन हो गया। नाउ इन द प्रोसेस जब ये मतलब सब इसके पैरों पे गिरे, अभी बातचीत होना चालू नहीं हुआ है, तो वो जो बंदी है, अब वो मतलब बाहर आई, आग के आसपास घूमी हाथ पैरों से लाइक ऐसे। एंड देन मैंने बताया था ना, मेरे जस्ट साइड में एक तो भाई था और एक साइड में आउटलेट था, मतलब पानी के जाने का, है ना। और उसके नीचे सारे खेत थे। अब ये हो रही है रात के 12-1 बजे की बात, बाय द वे। वो आई और वो ऐसे मतलब वहां पे खड़ी हुई, उसने मतलब ऐसे लुक सा दिया मेरे को, पता नहीं मेरे को दिया या क्या था, और वो वहां से कूदी नीचे, मतलब उस आउटलेट से और खेत में, और अंधेरे में भागने लग गई आउट ऑफ नोवेयर, नंगे पैर। बाय द वे मतलब जो लोग पहाड़ी होता है उनको पहाड़ों का रास्ता का मतलब पता होता है, एंड दे कैन इजिली वॉक इवन एट नाइट। बट हम लोग जो शहर में पड़े हैं, हमको अंधेरे में नहीं, हम वी कांट वॉक इन अ माउंटेन, दैट टू इन अ खेत में, क्योंकि रास्ते डिफाइन होते नहीं है। वो गई और वहां से वो भाग गई, पता नहीं कहाँ। जैसे वो भागने लगी तो फिर गांव के कुछ लोग उसके पीछे गए, मतलब करीब 4-5 मिनट तो बंदी गायब रही उससे। अब उसे बाल खींच के लेके आया, उसे आग के पास बिठाया, और फिर ये जो इसका भाई था जो भी बोल रहा था, तो कुछ कुछ चल रहा था वहां पे जो मेरे समझ के बाहर है। इवेंचुअली मतलब फिर क्या कहते हैं, बीच में थोड़ा सा कूल डाउन पीरियड आया कि अच्छा ठीक है, मतलब ये फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशंस हो चुका है बेसिकली फैमिली के बीच में जागरूकता का। और तब जाके उसने मेरा टांग छोड़ा, अब क्योंकि मेरे बगल में हो रहा है तब। उसके बाद मैं उठ के चली गई, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। मतलब रात के 12-1 बजे एक लड़की हाथ पैर पे क्रॉल कर रही है, जिसकी शादी होने वाली है, जिसका एक भाई जिसको पहाड़ी नहीं आती है वो पहाड़ी बोलने लग रहा है, चिमटा लगाया, उसे चिमटे से फर्क नहीं पड़ रहा है, रात में 12-1 बजे तुम खेत में भाग रहे हो। तो ऑल ऑफ दिस I still cannot make a sense out of it. That was the time my understanding of supernatural power or my belief in supernatural power changed. कि भाई this is something that I don't have an explanation for, whatever it was.